संचालक साथी बड़े भाई गौर जी, कुछ कहने के पहले करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध जी को नमन करते हुए क्रांति के अवधूत ज्योतिबा राव फूले साहब भारत को एक सुंदर संविधान, नारी को सम्मान, दलितों को अधिकार देने वाले परम पूज्य डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब को श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए बहुजन नायक माननीय श्री कांसी राम साहब सहित समाज में जन्मे समस्त संतों गुरुओं को नमन करते हुए आज इस पट्टी विधानसभा में हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में बहुजन समाज पार्टी के मिशन मूवमेंट को कई मंडलों में गांव-गांव जाकर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हम लोगों को संगठन के बारे में दिशा निर्देश देने का काम कर रहे हैं। जिस कड़ी में हमारे बीच में उपस्थित है परम आदरणीय श्रद्धेय इंद्र राम साहब जी को मैं इस मंच की तरफ से हार्दिक अभिनंदन वंदन और स्वागत करता हूं। सम्मानित साथियों, इसी कड़ी में हमारे बीच में बहुजन मूवमेंट को हर जिले के कोने कोने तक पहुंचाने का काम कर रहे सौम्यता के प्रतीक और बड़ी बहादुरी से विधानसभा बाबरागंज के चुनाव लड़ चुके वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य हैं बड़े भाई सम्मानित हमारे जिला अध्यक्ष माननीय सुशील कुमार गौतम जी को हम हृदय की गहराइयों से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और हमारे बीच में हमारे बहुत ही सम्मानित जो अल्पसंख्यक समाज से हैं, पूरे अल्पसंख्यक समाज में बहुजन मिशन मूवमेंट को हर जगह पहुंचाने का काम कर रहे हैं जनाब अनवर भाई जी, आपका भी मैं हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत करता हूं। भाई जिला बीबीएफ संयोजक भाई रामवरण गौर जी हैं, अरे भाई करमजीत जी हैं, हम आपका भी स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और साथियों, इसी कड़ी में भाई इस कार्यक्रम के जो संयोजक साथी हैं भाई एडवोकेट सुरेंद्र प्रताप जी, आपका मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथियों, इसी कड़ी में हमारे बीच में उपस्थित हैं भाई राम साहब जी, कैलाश नाथ जी, संतोष कुमार शर्मा जी, सुरेंद्र प्रताप बौद्ध जी, राकेश कुमार जी, मूलचंद जी, भाई जगदीश गौतम जी, अनिल कुमार बौद्ध जी, राकेश कुमार बौद्ध जी, पवन गौतम जी, भाई रामदुलार गौतम जी, भाई प्रदीप कुमार जी, राजेंद्र कुमार गौतम जी, राजकुमारी जी, भाई राम समुद्र जी, मनोज कुमार कनौजिया जी, भाई आशुतोष जी, तथा हमारे बीच में सभी सम्मानित साथी आए हैं, हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, हमारे बड़े भाई लोग हैं, बुजुर्ग हैं, हम सभी का बहुजन समाज पार्टी की इस मंच से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन वंदन और स्वागत करता हूँ। सम्मानित साथियों, हमारे बीच में वो कतीब महोदय जी बड़ी दूर से पधारे हैं, हमको उनको भी सुनना है। सम्मानित साथियों, हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे। सम्मानित साथियों, चूंकि हमारे बीच में तमाम विद्वान साथी माननीय जिलाध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, कमराज भाई हैं, सारे लोग अपनी बात को बताने का काम करेंगे। हम थोड़ा सा अपनी बात को रखना चाहूँगा। सम्मानित साथियों, बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है जिसके मुखिया हम लोगों की नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हैं। सम्मानित साथियों, बहुजन समाज पार्टी जो बहुजन समाज पार्टी है, वो बहुजन समाज जो हमारा बहुजन समाज है उसकी राजनीति करने की काम करती है। सम्मानित साथियों, बहुजन समाज जो है, जो हमारा मुस्लिम, सिख, ईसाई जो अल्पसंख्यक है वो और एससी, बीसी, माइनॉरिटी और पिछड़ी जात के लोग हैं, इसको सबको मिला करके बहुजन समाज बनता है। सम्मानित साथियों, बहुजन समाज पार्टी हम अगर इतिहास उठा कर देखें तो हमारी लोगों की संख्या, हमारी लोगों की भागीदारी 100 में 85% होती है। लेकिन साथियों, 100 में 85% होते हुए भी बड़े दुख और दर्द की बात है कि सम्मानित साथियों, लेकिन हमारे ऊपर जो 15% के लोग हैं वो शासन करने का काम करते हैं।
और जब हमारे बीच में जो महापुरुष लोग पैदा हुए हैं सम्मानित साथियों, समय समय पर हमेशा हमारे बहुजनों को एक करने का प्रयास किया कि हमारे जो बहुजन समाज है ये शोषित है, पीड़ित है, लाचार है और इनको जोड़ने का काम किया। सम्मानित साथियों, जब हम मंडल कमीशन की रिपोर्ट उठाकर देखते हैं तो ये जो हमारा अल्पसंख्यक समुदाय है उसके अलावा अनुसूचित जाति को हम 15 जातियों में बांट दिए हैं और अनुसूचित जनजाति को 1000 जातियों में बांट दिए हैं और जो हमारा ओबीसी है, जो पिछड़ी जाति है, इसको 6743 जातियों में बांटने का काम किया। और बांट करके और जब इन्होंने बांट दिया 6000 जातियों में, हम अपने आप अल्पजन में हो गए और अल्पजन में हो गए कि हमारे 15% के लोगों ने। साथियों, विश्व में करुणा, मानवता, शांति, भाईचारा का संदेश देने वाले तथागत सम्यक संबुद्ध जी के पवित्र चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए इस भारत देश के करोड़ों शोषितों, पीड़ितों, मजलूमों के मसीहा, गूंगे को जुबान, बहरे को कान, नारियों को सम्मान, भारत देश को सुंदर संविधान देने वाले विश्वरत्न बोधिसत्व परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के पवित्र चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए बान सेव DS4 बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मनोहर मसीहा काशीराम सहित सभी संतों, गुरु, महापुरुषों को नमन करते हुए हमारे बीच में बहुत ही सम्मानित मुख्य अतिथि जी, मैं आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हुए तहे दिल से जय भीम नमो बुद्धाय करता हूं। साथियों, आज कुछ समय बाद लोकसभा का चुनाव होने वाला है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी 1932 में गोलमेज सम्मेलन में आपको वोट देने का अधिकार, प्रतिनिधित्व का अधिकार लंदन से लेकर आए थे। कितना संघर्ष किए, कितना कठिन त्याग किए, उसके बाद आपको वोट देने का अधिकार मिला और उस अधिकार की ताकत को मनोहर मसीहा काशीराम जी ने आपको बताने का काम किया। कहा कि यदि जो वोट बेचता है वो अपनी बहन बेटियों को बेचने का काम करता है। यानी मनोहर काशीराम जी ने वोट को बहन बेटी की तुलना की है। जैसे आप लोग अपनी बहन बेटी को जब किसी के घर में भेजना होता है तो उस घर की पूरे खानदान कैसा है, लड़का कैसा है, परिवार कैसा है, आप जानकारी करने का काम करते हो। ठीक उसी प्रकार आप लोग वोट देते समय ये भी तय करिए कि हमको वोट किसको देना है, कौन हमारे अधिकार की रक्षा कर सकता है, कौन हमारे महापुरुषों की लड़ाई लड़ सकता है, कौन लड़ रहा है। सम्मानित साथियों, आपको जानकारी होगी कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार में यहाँ पे गांव के लोग हैं, आप लोगों को सबसे पहला काम किया गया था, पट्टा देने का काम किया गया था। और यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं लगभग सबको मिला भी है। ये आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने सरकार में ऐलान कर दिया अपने DM को कि आप जल्द से जल्द जिसको पट्टा मिला है उसको कब्जा दिलाने का काम कीजिए, यदि जिसको नहीं मिला उसको पट्टा देने का काम कीजिए। यहाँ तक कि आवासीय पट्टा भी देने का काम किया गया। सबसे ज्यादा हमारा समाज भवनहीन था। इसको साथियों, इसी तरीके से तमाम योजनाएं निकालकर हमारे बहुजन समाज को उठाने का काम किया। आप लोगों को जानकारी होगी कि आने वाले समय में यदि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी प्रधानमंत्री बनती है तो निश्चित ही जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में उत्तर प्रदेश जाना जाता है लखनऊ के नाम से, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पार्क के नाम से पूरा बौद्धमय करने का काम किया, उसी तरीके से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जो सपना था बौद्धमय भारत अभियान, पूरे भारत को बौद्धिस्ट बनाने का काम होगा और बाबा साहब का सपना पूरा होगा। इसलिए आप लोग जहां भी जाइए, गली चौराहे पे बैठिए, चाय की दुकानों पे बैठिए, तो एक ही चर्चा कीजिए कि आने वाले समय में बहन कुमारी मायावती जी प्रधानमंत्री बनने जा रही हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। सिर्फ इतना ही चर्चा कर दीजिए, चर्चा करेंगे, निश्चित ही चर्चा से ही हमारी सरकार बन सकती है। तो सम्मानित साथियों, हमारे देश में मुख्य अतिथि हैं, हम उनको सुनना चाहते हैं।
क्योंकि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के जो निर्देश हैं वो हम तक इन्हीं के माध्यम से पहुंचेगा, तो हम उसको जानने का काम, सुनने का काम करेंगे। इसलिए ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए मैं सभी सम्मानित साथियों का आभार व्यक्त करते हुए आप सभी को सादर जय भीम नमो बुद्धाय करता हूँ। सिर मन सुभाग मन है, सिर मन सुभाग मन है, आना हुआ तुम्हारा। सिर मन सुभाग मन है, आना हुआ तुम्हारा। कानों से कीर्ति सुनकर मन खुश हुआ हमारा। कानों से कीर्ति सुनकर मन खुश हुआ हमारा। सिर मन सुभाग मन है, आना हुआ तुम्हारा। बहुजन में ध्यान लाए आपका है वादा। बहुजन में ध्यान लाए आपका है वादा। कम से कम हम चाहें, कम से कम हम चाहें कि सब कोई तुम्हारा। सिर मन सुभाग मन है, आना हुआ तुम्हारा। कुछ न पास मेरे स्वागत करूं तुम्हारा। कुछ न है पास मेरे स्वागत करूं तुम्हारा। फूलों का माला लेके, फूलों का माला लेके इंदल राम का है स्वागत। फूलों का माला लेके इंदल राम को स्वागत। सिर मन सुभाग मन है, आना हुआ तुम्हारा। जय भीम जय भारत। इंडिया गठबंधन बना तो हम लोगों को भी ऐसा लगा था कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी को भी गठबंधन करना चाहिए। लेकिन जैसे अभी बीच में देखा गया कि जो इंडिया गठबंधन के बनाने वाले थे माननीय नीतीश जी, मतलब जो उस इंडिया गठबंधन की शुरुआत करने वाले थे, वही इंडिया गठबंधन को छोड़ के भाग गए। और बहन जी जानती हैं कि कौन नेता क्या बोल रहा है। कल अभी देख रहे हो स्वामी प्रसाद मौर्य जी इतना मार चिल्ला रहे हैं, कल वो भी सपा से मतलब इस्तीफा दे दिए। उधर आप ओपी राजभर को देख ही रहे हैं, जितने गोपाल मेघा की तरह जो चिल्ल चिल्ल किए वही सबसे पहले भाग के भाजपा में चले गए। और जो लोग कहते हैं कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती भाजपा से मिली है वो है, उनसे सवाल करिए कि हमेशा जब चुनाव आता है तो यही बात को फैलाया जाता है, और क्या कभी कोई ऐसा सबूत या कोई ऐसी बात आती है कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी अपने मिशन मूवमेंट से हट के कोई काम करें। आप लोग 4-4 बार की सरकार में देखे हैं, अभी कुछ नहीं, केवल बहुजन समाज पार्टी की जिस दिन सरकार बन जाती है उसी दिन से हम लोगों को लगने लगता है कि हम लोग इस देश में स्वतंत्र रूप से रह रहे हैं और पूरा संवैधानिक तरीके से हम लोगों को हक अधिकार मिलता है। इसलिए हमारे मुख्य अतिथि जी सारी बात कह चुके हैं, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो गया है। हमारे मुख्य अतिथि जी लगभग 300-400 किलोमीटर से दूर से आए हैं और सभी सम्मानित साथियों का जो इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए सभी का स्वागत अभिनंदन वंदन करते हुए आने वाले लोकसभा के चुनाव में आप लोग सिर्फ आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को याद रखिए, नीला झंडा हाथी निशान याद रखिए। तमाम लोग हमारे बीच के जो समाज के लोग हैं वो भी आके इधर उधर चुनाव समय डिमोटिवेट करते हैं कि ऐसा किया जा सकता है, ऐसा किया जा सकता है, लेकिन कोई कुछ भी कहे, बस आप लोगों को बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती जी का चुनाव निशान हाथी को याद रखना है और हाथी के सामने ही आप लोगों को बटन दबानी है। बस इतना ख्याल रहे, क्योंकि चुनाव आता है तो हमारा कैडर नहीं हो पाता है। इसीलिए आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देश पे इस समय पूरे देश में जा जाके 20-20 सेक्टरों में कैडर कैंप करके आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के संदेशों को भेजा जा रहा है। इसी सब बातों के साथ क्योंकि आप लोग काफ़ी देर से बैठे हुए हैं, सभी सम्मानित साथियों का आभार प्रकट करते हुए, सभी का स्वागत अभिनंदन वंदन करते हुए अपनी बात को ख़त्म करते हैं।